भाई विकसित भारत कैसे बनेगा? अनपढ़ भारत विकसित हो सकता है क्या, बताओ? अगर हो सकता है तो मैं भी प्रस्ताव पारित कर देता हूं, सब लोग अनपढ़ बन जाओ। हो सकता है क्या अनपढ़ भारत विकसित भारत? हो सकता है? तो आप लोग पढ़ते नहीं बजट हिंदुस्तान का। अभी भारत का बजट आया और भारत के बजट में शिक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ने रखा है मात्र 2%। कितना पैसा रखा है? स्वास्थ्य के लिए कितना रखा है? मात्र 2%। कितना रखा है? मात्र 2%। ग्रामीण विकास के लिए कितना रखा है? मात्र 3.5%। तो आप एक चीज मुझे बताओ, एक अशिक्षित भारत, अनपढ़ भारत क्या विकसित भारत बन सकता है क्या? एक अस्वस्थ भारत, एक ऐसा भारत जहां पर मोमबत्ती में हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन होता हो, वो भारत विकसित भारत बन सकता है क्या? नहीं। एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था क्या विकसित भारत बन सकती है क्या? इसीलिए लोग क्या कहते हैं, हम विकसित भारत तो बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? न रहे बांस न बजे बांसुरी। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। जो आरएसएस कहती है जिस हिंदू का खून न खौला, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलो मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगाओ। हमारे बच्चों के स्कूल बेईमानों तुमने बंद क्यों किया? हमारा खून खौल रहा है, लगाओ नारे। विनय पटेल जी ने बात रखी। देखिए, आम आदमी पार्टी किस लिए बनी है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी बात अपनी करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 365 पार्टियां हैं। कोई पार्टी कहती है भाई जाति के नाम पे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, कोई पार्टी कहती है धर्म के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई पार्टी कहती है नफरत फैलाओ, इकट्ठा हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे। कहते नहीं कहते योगी जी? मोदी जी कहते हैं हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। ये सब क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लोग अंगूठा टेक है, थोड़ा बहुत तो समझ इनके अंदर है। ये क्यों करते हैं? ये आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। इनको पता है कि अगर आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काए रहेंगे, लड़ाए रहेंगे, बटेंगे कटेंगे करेंगे, तो आप कभी इनसे अपने बच्चों के स्कूल के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। अगर ये आपको लड़ाते रहेंगे तो आप कभी इनसे अपने टूटी सड़कों के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। अपने गांव के शहर के अस्पताल की बदहाली के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। किसान के एमएसपी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। अपनी गरीबी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। तो बात समझ में आ गई झगड़ा क्यों कराते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, भाई विकसित भारत कैसे बनेगा? अनपढ़ भारत विकसित हो सकता है क्या, बताओ? अगर हो सकता है तो मैं भी प्रस्ताव पारित कर देता हूं, सब लोग अनपढ़ बन जाओ। हो सकता है क्या अनपढ़ भारत विकसित भारत? हो सकता है? तो आप लोग पढ़ते नहीं बजट हिंदुस्तान का। अभी भारत का बजट आया और भारत के बजट में शिक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ने रखा है मात्र 2%। कितना पैसा रखा है? स्वास्थ्य के लिए कितना रखा है? मात्र 2%। कितना रखा है? मात्र 2%। ग्रामीण विकास के लिए कितना रखा है? मात्र 3.5%। तो आप एक चीज मुझे बताओ, एक अशिक्षित भारत, अनपढ़ भारत क्या विकसित भारत बन सकता है क्या?
एक अस्वस्थ भारत, एक ऐसा भारत जहां पर मोमबत्ती में हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन होता हो, वो भारत विकसित भारत बन सकता है क्या? नहीं। एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था क्या विकसित भारत बन सकती है क्या? इसीलिए लोग क्या कहते हैं, हम विकसित भारत तो बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमारे यहाँ कहावत अवधि में न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब रहबन करिए तो का इनसे पूछबे तू है? जब रहबन करिए तो का पूछबे भाई? कैसे पूछबे? 2047 में आप जाएंगे मोदी जी को खोजने कि भैया मोदी जी आपने कहा था कि विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, 47 हो गया, आप बताइए भारत विकसित क्यों नहीं हुआ? तब मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। कितने? 97 साल। तब मोदी जी आपसे कहेंगे बुढ़ापा में तो का शर्म ना होता, आपका परेशान करे चला है, हम बुढ़ाई गए 97 साल हमारी उम्र ही है, तो का शर्म ना हो क्या है? अरे जाए बनाओ चाहे विकसित भारत शब्द में। यही कहेंगे ये लोग झूठे मक्कार लोग हैं, इनसे सावधान हो जाइए, वरना आपका, आपके बच्चों का और इस देश का कोई भविष्य नहीं है। जो सरकार बजट का 2% शिक्षा पे, 2% स्वास्थ्य पे, 3.5% ग्रामीण विकास पे खर्च कर रही है, वो विकसित भारत नहीं बना रही है। वो अनपढ़ चाहती है कि आप लोग अनपढ़ रहिए, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहिए और इनका उल्लू सीधा होता रहे। क्या कहते हैं? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री कौन है भैया? गृह मंत्री कौन है? जोर से बोलिए थोड़ा, तब आप लगेगा कि हाँ आप लोग। गृह मंत्री कौन है? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। वित्त मंत्री कौन है? हिंदू। एक को छोड़ के बाकी सारे मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। है कि नहीं? ज्यादातर विधायक कौन है देश भर में? हिंदू। ज्यादातर सांसद कौन है? हिंदू। ज्यादातर डीएम कौन है? हिंदू। ज्यादातर एसपी कौन है? हिंदू। ज्यादातर मेयर कौन है? हिंदू। ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख कौन है? ज्यादातर एमएलसी कौन है? सब कुछ हिंदू होने के बाद अगर हिंदू खतरे में है तो बेईमानो नाक रगड़ के चुल्लू भर पानी में इस्तीफा दे दो। काहे के लिए तुम सत्ता में बैठे हो भैया? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इसका मतलब साफ है कि आपके बच्चों का स्कूल बनवाना नहीं है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना है। सब लोग उलझे रहो बेटा, हमारा अपना काम चलता रहेगा। कितने स्कूल बंद हुए पूरे देश में पता है आपको? कितने स्कूल बंद हुए मोदी जी के आने के बाद पता है आपको? कुछ पता है? नहीं पता ना? 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए देश में। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। जो आरएसएस कहती है जिस हिंदू का खून न खौला, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलो मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगाओ। हमारे बच्चों के स्कूल बेईमानो तुमने बंद क्यों किया? हमारा खून खौल रहा है, लगाओ नारे। कभी ये लोग नहीं निकलते कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो। 10,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करने का फैसला योगी जी ने किया। मैं निकला, मैंने लड़ाई लड़ी इसके गांव-गांव में जाके, हमारे कार्यकर्ता जाके गांव-गांव में लड़े। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों और यह कहने के लिए पदयात्रा में निकला हो कि स्कूल के लिए लड़ो, अस्पताल के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, किसान के लिए लड़ो, नौजवान के लिए लड़ो और भारत की सीमा पे लड़ रहे हमारे जवान के लिए लड़ो। आप इस देश के लिए लड़ो। हमारे जवानों की क्या हालत कर दी पता है आपको? सेना की संख्या कम कर दी मोदी जी ने, सेना की संख्या कम कर दी। शर्म आती है? आपके पास भारत की सेना के लिए पैसा नहीं, जो हमारा जवान
-50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में नौकरी करता है, उसको अपने अग्निवीर बना दिया। 4 साल के ठेके पे भारत की सेना को रख दिया। शर्म नहीं आती? कैसे देशभक्त हो तुम लोग? ये लोग देशभक्त है क्या? देशभक्त कहलाने लायक है क्या? जो भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए जवान की तनख्वाह नहीं दे सकता, वो देशभक्त हो सकता है क्या? ये गद्दार लोग हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान हो जाओ। ये नकली नारों में आपको उलझा के रखना चाहते हैं। देश के बारे में तो सोचना ही नहीं देते, देश के बारे में सोचना नहीं देते। दिन रात एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चला रखा है इन लोगों ने। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय सुना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुना, काशी विश्वविद्यालय सुना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुना, अलीगढ़ का विश्वविद्यालय सुना, लेकिन मोदी जी ने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चला रखा है। उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारी कह रहे भैया सिकंदर कभी बिहार में आया ही नहीं। ये पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय कि बाबा कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। लोगों ने पीछे से कहा भैया इनके जीवन काल में ही 100 साल काम कर रहे हैं। यही पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कि मौसम खराब है, रडार में नहीं आएगा। यही पढ़ाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में। नाली के गैस से चाय बना लो। ऐसा अनपढ़ हिंदुस्तान बनाना चाहते हो क्या? बनाना चाहते हो क्या? तो ये फर्जी नारों में मत फंसो, बटोगे कटोगे, फर्जी नारों में मत फंसो। सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी इन लोगों ने। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान किसके हैं, हिंदू के कि मुसलमान के? सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, हिंदुओं पे कि मुसलमानों पर? सबसे ज्यादा स्कूल बंद होने से अशिक्षित किसके बच्चे होंगे, हिंदू के कि मुसलमान के? अस्पताल खराब रहेगा, बदहाली रहेगी, तो सबसे ज्यादा उसका नुकसान हिंदू को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को होगा कि मुसलमान को? तो कह रहे बेटा तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ तुम, बस सबको जाओ भूल, याद रखना कमल का। चाहे तो और हम जितना जेब काटी, खाली कमल के फूल याद रखे हैं, बने रहो फूल हैं। अभी ट्रेड डील किया है, ट्रेड डील। मोदी जी एक मामले में बहुत गजब के आदमी है। पैकेजिंग इतनी शानदार करते हैं, पूरा देश अचंभित हो जाता है। करे लड्डू बांटो देश के लोगों, अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। मैंने पूछा भैया क्या हो गई? कहने लगे हो गई ट्रेड डील, हो गई हो गई हो गई। अरे हमने कहा कुछ बताएंगे क्या हो गई? कहने लगे नहीं नहीं हो गई हो गई, नाचो नाचो गाओ गाओ, हो गई हो गई। तब बताने तो तैयार नहीं हो। तो हमने पढ़ा, तो पढ़ा तो निकला क्या मालूम है कि अमेरिका से जो सामान हिंदुस्तान आएगा उसमें टैक्स लगेगा 0। ध्यान से सुनना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अमेरिका से जो सामान हिंदुस्तान में आएगा उस पर टैक्स लगेगा 0, और हिंदुस्तान का जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर टैक्स लगेगा 18%। 18 तो 0 बड़ा है कि 18? 0 बड़ा है कि 18? मोदी जी कह रहे हैं 0 बड़ा है, मोदी जी कह रहे हैं 0 बड़ा है। ये है ट्रेड डील। किसानों के पेट और पीठ दोनों पे छुरा मारा गया है। भारत का कृषि बाजार किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के लिए नहीं खोला, लेकिन भारत का कृषि बाजार अगर किसी ने खोला तो नरेंद्र मोदी जी ने खोला। ये इनकी देशभक्ति है। ऐसी तमाम बातें हैं, खूब विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। ये एप्स्टीन फाइल का दबाव है, ये अडानी को अमेरिका से मिले हुए सम्मान का दबाव है। जो मोदी कहते हैं कश्मीर फाइल्स देखो, जो मोदी कहते हैं
केरला फाइल्स देखो, उस मोदी से मैंने खाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।